नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। बीते दिनों अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने सचिन पायलट को लेकर के एक बयान दिया कि वो धोखेबाज हैं, गद्दार हैं और इसलिए उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। जिसके बाद सचिन पायलट की तरफ से पलटवार आया। उन्होंने अशोक गहलोत को ये नसीहत दी कि मुख्यमंत्री को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। अब ये जो बयानबाजी है, उस बयानबाजी को लेकर के सवाल पूछा गया भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस की जमीन को मजबूत करने में लगे हुए राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ये जो दोनों नेता हैं, वो दोनों ही नेता पार्टी के लिए एसेट हैं, दोनों पार्टी के लिए ज़रूरी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि भले ही ये सारी चीज़ें हों, पर इन सब के बावजूद भी राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस चीज़ का दावा भी किया। इसके अलावा राहुल गांधी ने अपने जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा है, वो इस वक्त मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में वो पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने जो इस समय सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसको उन्होंने निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने अपने बयान में इस चीज़ का जिक्र किया कि इस समय देश में डर, हिंसा और नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है। किसानों, गरीबों और मजदूरों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो सरकार है वो सरकार की सोच से चल रही है, प्रधानमंत्री की सोच से चल रही है, लेकिन सरकार की सोच से नहीं चलती, बल्कि देश के लोगों की सोच के हिसाब से चलनी चाहिए और तभी सरकार सही दिशा में काम कर पाएगी। सही दिशा तक में जो सरकार के काम हैं उसके फ़ायदे लोगों तक पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस समय देश में जो माहौल है वो बेहद ख़राब है, पर इसके खिलाफ किसी न किसी को बोलना ही पड़ेगा और वही काम वो कर रहे हैं। वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएं। हालांकि उन्होंने समर्थन में ये भी कहा कि न केवल कांग्रेस बल्कि भाजपा में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है और इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जानी चाहिए। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने अपने भाषण में भारत जोड़ो यात्रा के सुखद क्षणों का जिक्र करते हुए एक पूरी कहानी भी बताई, एक पूरा वाकया बताया जो एक बच्ची से जुड़ा हुआ था। सुनते चलिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा। मेरे साइड से ये मेरी जिम्मेदारी है और एक तरह से मेरी तपस्या है, ठीक है। जो तपस्या करता है वो इसलिए तपस्या नहीं, किसी कारण तपस्या नहीं करता है कि मैं वो चाहता हूं या वो चाहता हूं या वो चाहता हूं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगा कि इस देश में जो नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है वो इस देश के लिए खतरनाक है, इस देश को नुकसान पहुंचाएगी। और मैंने सोचा कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, और मेरे दिमाग में आया कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, डर के खिलाफ कुछ करूं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो ये है। और ये भावना सिर्फ मेरे में नहीं है, ये भावना बहुत सारे लोगों में है। कांग्रेसियों में है, नॉन कांग्रेसियों में है और बीजेपी के लोगों में भी है। बहुत सारे बीजेपी के लोग भी सोचते हैं कि जो देश में हो रहा है वो सही नहीं है। मीडिया के साथ जो हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस के साथ जो हो रहा है और जनता के साथ, गरीबों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ जो हो रहा है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, भयंकर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, इसके खिलाफ बहुत सारे लोग हैं। मगर कुछ सोच कर नहीं किया मैंने कि इससे यह फायदा मिलेगा या यह फायदा मिलेगा। इससे मुझे कुछ ना मिले तब भी यह मेरी जिम्मेदारी है और इसको मैं करूंगा, पूरा करूंगा। हिंदुस्तान को चलाना एक डायनामिक काम है और उसमें सबसे जरूरी काम जनता के दिल में क्या है, चाहती क्या है, उस आवाज को सुनना। तो आप अगर जनता की आवाज को सुनोगे तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। जैसे मुझे याद है, यूपीए की सरकार थी, हमने मनरेगा किया और मजदूरों की मदद की, और 1-2 साल बाद हमारे पास किसान आए और उन्होंने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया कि देखिए, आपने मजदूरों की मदद की, उनका रेट बढ़ गया, हमारा कॉम्पेंसेशन क्या है, हमें भी कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए।
और जैसे उन्होंने ये रैशनल बात हमें बताई, हमने उसको एक्सेप्ट किया और हमने कर्जा माफ किया। तो मेरा कहना है कि ये देश डायनामिक देश है, इसको आप किसी रिजिड स्ट्रक्चर के साथ नहीं चला सकते। और बीजेपी इस देश की आवाज नहीं सुन रही, आरएसएस बीजेपी इस देश की आवाज नहीं सुन रही है, और वो रिजिड तरीके से देश को चला रहे हैं। उनके जो आइडिया है, उनकी जो सोच है, उससे वो चला रहे हैं। देश हिंदुस्तान की सोच से चलना चाहिए, सरकार की सोच से नहीं चलना चाहिए। इसलिए जैसे मैंने जयराम रमेश जी ने मुझे डायरेक्शन दिया, मुझे एडवाइस दी, मैंने सुना। नहीं, बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। और मैं सिर्फ जयराम रमेश जी की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी मुझे कुछ कहता है मैं सुनता हूं, कहता हूं ठीक है, इसमें लॉजिक है तो करना चाहिए। पैर में काफी दर्द, घुटने में काफी दर्द हो रहा था, मैं चल रहा था और बहुत सारे लोग मेरे से बात कर रहे थे। धक्का लगता है, ऐसे धक्का लगता है, तो जब धक्का लगता है तो चोट लगती है। तो मैं कहता रहता हूं थोड़ा साइड में चलिए, मतलब ऐसे कहता हूं। ज्यादातर लोग मानते नहीं हैं, बट मैं कहता रहता हूं। तो फिर एक छोटी सी लड़की आई, मुझे याद नहीं कहां था, कर्नाटक में था या केरल में था। एक छोटी सी लड़की आई और मुझे काफी दर्द हो रहा था उस टाइम। तो वो आई और वो साइड में चल रही थी। मैंने नोटिस किया वो मेरे अंदर नहीं आ रही थी, मतलब वो बाकी लोग सब ऐसे आ रहे थे, वो थोड़ा दूर चल रही थी। मैंने नोटिस किया। फिर उसने चिट्ठी निकाली और उसने कहा देखो ये आप पढ़ लीजिए। तो जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, उसने कहा नहीं आप अभी मत पढ़िए, अभी आप चल रहे हैं, ये आप बाद में पढ़ना। तो फिर मैं चल रहा था, वो चली गई। फिर मैंने वो चिट्ठी, थोड़ी देर बाद मैंने सोचा देखो मैं देख ही लेता हूं क्या है उसमें, क्योंकि जिस भावना से उसने मुझे बोला, छोटी सी लड़की थी, शायद 6 साल की 7 साल की लड़की, जिस भावना से उसने मुझे बोला, मुझे अच्छा लगा कि ये इसमें कुछ है। तो फिर मैंने खोला, तो फिर उसमें लिखा था कि देखिए आप ये मत सोचो कि आप अकेले चल रहे हो, मैं आपके साथ चल रही हूं। मैं चल नहीं पा रही हूं क्योंकि मेरे माता पिता मुझे चलने नहीं दे रहे हैं, मगर मैं आपके साथ चल रही हूं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उदाहरण है, और ये छोटा सा उदाहरण है, ऐसे मैं आपको मतलब हजारों उदाहरण दे सकता हूं। ये पहले आया माइंड में।